हम जी यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं और हम सुबह से यहाँ पे आए हुए हैं और हमारी 3 पिटिशन्स थी जिसमें कि एक सिक्योरिटी रिलेटेड थी, क्योंकि आपको मालूम है कि जिस तरह के खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है, उन पे ऑलरेडी एक कातलाना हमला हो चुका है और हमने सिक्योरिटी की जो पिटिशन थी वो हमने 2 दिन पहले बल्कि 3 दिन पहले हमने दायर की, लेकिन बदकिस्मती से वो एक्शन थी वो भी इस तरह रिमूव कर दी, लेकिन वो लग नहीं सकती है। नतीजतन खान साहब की सिक्योरिटी इस वक्त उस लिहाज से कुछ नहीं है कि वो यहाँ पे आएँ। दूसरी जो पिटिशन थी जिसमें कि हमें कहा गया कि एक आप आ सकते हैं, खान साहब आ सकते हैं, इधर इस वक्त आ सकते हैं, लेकिन चूँकि 144 लगी हुई है और खान साहब के जो ज़मान पार्क है उसके इर्द गिर्द बिल्कुल नाकाबंदी हुई है, वहाँ से कोई ना अंदर दाखिल हो सकता है ना निकल सकता है। तो वो हमारे किसी काम की भी नहीं हुई, क्योंकि जब खान साहब आ नहीं सकते वो तो तैयार बैठे हुए हैं और उनसे फ़ोन पे भी बात हुई, वो तैयार बैठे हुए हैं यहाँ पे आने के लिए, लेकिन वहाँ पे आपको पता है कि जो रुकावटें खड़ी की गई हैं, जहाँ पे पुलिस ने नाकाबंदी की हुई है, उसकी वजह से हम अप्रोच यहाँ पे अदालत में नहीं आ सकते। अब ये बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि जो इमरान खान साहब हैं वो इस मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, वो एक इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात सियासी जमात के सरबराह भी हैं और वो जो है तो इस मुल्क के एक मकबूल तरीन लीडर भी हैं। और जो सिक्योरिटी खदशात उन्होंने हमेशा ज़ाहिर किए हैं वो हकीकत में भी तब्दील हुए, जिसमें कि उन्होंने पहले कहा था कि उन पर कातलाना हमला प्लान किया जा रहा है, तो वो हुआ, उसमें अल्लाह ताला का शुक्र उनकी जान बच गई। लेकिन अभी भी हमारे पास बड़ी सॉलिड वो हैं इंफॉर्मेशन है कि उनके पास उनके ऊपर दोबारा एक हमला करने की तैयारी हो रही है। ऐसी सूरत हाल में ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि अपने एक साबिक़ वज़ीर आज़म, एक महबूब तरीन लीडर को किसी भी तरीके से एक्सपोज करें और जिसमें कि सिक्योरिटी उनको पास ना उनको मैसर की जाए। और अगर उनकी तारीखें 78 मुकदमे हो चुके हैं उन पर इस वक्त तक, जो कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो कानूनी तारीख है वो एक रिकॉर्ड है। 78 मुकदमे हैं और रोज़ और अभी स्टिल काउंटिंग वाली बात है, और उसमें कभी इस्लामाबाद में कभी बलूचिस्तान में। तो इसका मकसद तो यही है कि खान साहब को एक किस्म का उन्होंने घेरे में लिया हुआ है, मुख्तलिफ सियासी बुनियाद पे सारे झूठे मतलब है मुकदमात उन पर दायर किए गए हैं, जिसका कि न सर है न पैर है। मकसद है उनको दबाव में लाना, लेकिन ये सारी चीज़ें कारगर इसलिए साबित नहीं होंगी बिकॉज पाकिस्तान के अवाम फैसला कर बैठे हैं कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो कानून के साथ खड़े हैं, वो आइन के साथ खड़े हैं। इस वक्त जो मुख्तलिफ कोशिशें हो रही हैं कि आइन को किस तरह से वो किया जाए, तब्दीली की जाए, उसमें उसकी जो एक्चुअल जो स्पिरिट है उसको किस तरह से डिफाई किया जाए। लेकिन इस वक्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह कि तो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस भी कर दिया है, शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया है, और अभी हमारी जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं बुनियादी तौर पे ये यही चाहते हैं कि खान साहब अवाम के साथ राब्ते में ना हों। उनका जो जलसे जुलूस रैलीज़ हैं ये सारी जमहूरियत का हिस्सा है। ये एक जमहूरी मुल्क है, अगर आइन है, अगर कानून है, तो फिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात करते हैं तो ये कैसा है कि जो मुल्क की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, देखें ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, ये वो पार्टी है जो कि सारे सूबों में जिसमें कि नुमाइंदगी है उसकी, कोई और सियासी जमात नहीं है। चाहे आप PML नून को ले लें, पंजाब की पार्टी है, पीपल्स पार्टी को ले लें, सिंध रूरल की पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम को ले लें, वो खैबर पख्तूनख्वा के एक शहर या एक बड़े महदूद हिस्से की पार्टी है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के तूल व अर्ज़ में उसकी नुमाइंदगी भी है और वहाँ पे हमारी वो एक पॉलिटिकल हैसियत भी है। अब ऐसी सूरत हाल में जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है उसको अगर दीवार से लगाया जाए तो हमारे पास तो 1971 का वो तारीख में लिखा हुआ है कि क्या हुआ था जबकि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात अवामी लीग को नहीं हुकूमत बनाने दी गई थी, असेंबली का इजलास नहीं बुलाया गया था। तो ये चीज़ें तो फिर हमें यही लगता है कि हमने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। इस वक्त जो हालात हैं मुल्क के, जिस मुआशी दलदल में, जिस एक
समाजी इंतशार में मुब्तला कर दिया है इस नालायक और नकम्मी हुकूमत ने, तो उससे छुटकारा हासिल करने के लिए इलेक्शन ही एक रास्ता है। और इलेक्शन करवाने के लिए आपने एक साजगार माहौल पैदा करना है। उसमें आपने ये नहीं है कि मन घड़त झूठे मुकदमे दायर करके और एक सियासी लीडर को आप बिल्कुल उससे सियासी मैदान से बाहर करना चाहते हैं। तो इसलिए हम सिर्फ अवाम के साथ ये उनको अपडेट करना था कि जो आज की सूरत हाल हुई, कल हमारी इस्लामाबाद में भी पेशी थी, लेकिन जब हमारे पास कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है, हमारे बार बार सिक्योरिटी मांगने के बावजूद, जो कि हक है न सिर्फ एक पाकिस्तानी शहरी के होने की हैसियत से, बल्कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर होने की हैसियत से, एक मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह होने की हैसियत से, अगर ये सिक्योरिटी हमें नहीं फराहम करते तो हम तो नहीं चाहते हैं कि वो उनको एक्सपोज किया जाए एक ऐसे माहौल में जिसमें कि आपको पता है कि कितनी साजिशें हो रही हैं उनको एलिमिनेट करने की। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं एक दो चीज़ें इसमें ऐड कर। अच्छा, एक चीज़ ये बता दीजिए कि क्या कोई पिटीशन फिक्स हो गई है? एक मिनट, नहीं, एक सवाल पूछ रहे हैं। क्या कोई पिटीशन? नहीं, प्लीज़ उनसे मुझे एक सवाल पूछने दें, वो भी कंटिन्यू कर लेने दें। नहीं, प्लीज़ आप बात करने दें, आप इस तरह नहीं कीजिए। नहीं, मुझे उनसे ये पूछना है, क्या कोई पिटीशन फिक्स हो रही है या नहीं? सवाल कर लें। कोई पिटीशन फिक्स हो रही है आज के? नहीं। देखिए, दो चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुल्क के मायानाज वकील खड़े हैं, सुबह से शिबली साहब जो हैं वो भी अदालत के आज नहीं बल्कि 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं। प्रोटेक्टिव बेल का मकसद ये होता है कि जिस शख्स को अक्यूज़ किया जाता है वो अदालत में आता है, वो अदालत को बताता है कि मेरी इंटेंशन है, मैं अगले अदालत में अगले मुकदमे में पेश होना चाहता हूँ। अदालत उसे प्रोटेक्टिव बेल देती है क्योंकि वो अदालत को एश्योरेंस देता है कि मैंने अगली अदालत में जाना है। ये पता नहीं दुनिया का कैसा असूल है कि एक शख्स पे पहले झूठे मुकदमात किए जाते हैं, मुकदमात के बाद वो अपनी इंटेंट एक मुअज़्ज़ज़ तरीन अदालत के सामने अपने वकील के थ्रू, अपनी पार्टी के सीनियर मेंबरान के थ्रू रखते हैं कि मैं आना चाहता हूं और मैं उस अदालत में जाना चाहता हूं। उनके घर को इर्द गिर्द से बैरिकेड कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहें कि उनको अदालत तक पहुंचने से रोका जाता है। इससे बड़ी गैर कानूनी चीज़ क्या होगी कि मुअज़्ज़ज़ अदालत के अंदर एक पिटीशन डाली गई है, उनके वकील खड़े हैं, उनकी पार्टी के सीनियर लोग खड़े हैं, वो कहते हैं वो यहाँ आना चाहते हैं लेकिन उनको ब्लॉक किया हुआ है। तो एक तरफ तो आपने इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस कर दिया है, आज स्केड्यूल जब अनाउंस कर दिया तो इसका मतलब इलेक्शन की गहमा गहमी होगी। अब 55 दिन से कम दिन रह गए हैं। दूसरी तरफ आपने दफ़ा 144 लगा दी है ताकि कोई बाहर ना निकल सके। तो इसका मतलब है आप इलेक्शन या तो करवाना नहीं चाहते या आप सिलेक्शन करना चाहते हैं, इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। आपका पर्पज़ कोई और है। और तीसरी बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे FIR दे दी जाती हैं। अब हो सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी एक FIR दे दी जाए। आज जिस तरीके से ख़वातीन के आलमी दिन के ऊपर ख़वातीन के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, ख़वातीन के ऊपर केमिकल मिला हुआ पानी फेंका गया, ख़वातीन की गाड़ियों को तोड़ा गया, कारकुनान को जिस तरीके से मारा पीटा गया, खून निकाला गया उनका, आपको जो मई का 25 मई का वाक़या था वो दोबारा दोहराया गया, सब कुछ किया गया इसी शहर के अंदर। और ऑन टॉप ऑफ दैट हम अदालत आना चाहते हैं, उसको रोका जा रहा है। जैसे शिबली साहब ने फरमाया, कल इस्लामाबाद के अंदर पेशियां हैं जिसके लिए 3 दिन से कोशिश हम कर रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर आके कि हमें सिक्योरिटी के मुनासिब जो इंतज़ामात हैं वो करके दिए जाएं। उसके लिए अदालत का 3 दिन से दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें कोई इंसाफ मुयस्सर नहीं आ रहा। जिसका नुकसान क्या होगा, अगर सिक्योरिटी की वजह से इस्लामाबाद नहीं जाएंगे तो फिर वहाँ से नए वारंट इशू कर दिए जाएंगे, वहाँ पर नए अगर जाएंगे तो वहाँ पर दहशतगर्दी के नए पर्चे दर्ज कर दिए जाएंगे, नहीं जाएंगे तो वारंट इशू कर दिए जाएंगे। तो बुनियादी तौर पर इमरान खान को कॉर्नर करके बुनियादी तौर पर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि इलेक्शन जो है वो PMLN को 1 साइडेड दे दिया जाए। ये किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। हमारी जो पिटीशंस हैं हमने अदालत से तो रिक्वेस्ट की है, लेकिन आवाम तक ये पहुंचाना चाह रहे हैं कि हम यहाँ से हर मुकदमे में प्रोटेक्टिव बेल लेना भी चाहते हैं जो भी इस टाइम स्टैंडिंग मुकदमात हैं, और हम यहाँ पर दफ़ा 144 की पिटीशन भी डाल के बैठे हैं जो इलेक्शन स्केड्यूल आने के बाद बिल्कुल गैर कानूनी है। लेकिन उसका नतीजा आपके सामने है कि ना तो इस तरफ हमारी कोई इमीडिएट सुनवाई हो रही है और ना सड़कों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ कोई सुनवाई हो रही है। दूसरी तरफ उनकी मीडिया के ऊपर आपको पता है कि बात करने पे पाबंदी लगा दी है। एक तरफ आपका नेशनल टीवी PTV जो है वो नवाज शरीफ को बब्बर शेर लिख रहा है,
और नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें चला रहा है PTV के ऊपर, दूसरी तरफ मरियम साहबा जो है वो पूरी कैंपेन चला रही है नून लीग की, ये पाकिस्तान का नेशनल टीवी कर रहा है, और तीसरी तरफ इमरान खान के ऊपर पाबंदी है कि वो किसी टेलीविज़न के ऊपर ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकते। और आज तो यहाँ तक मुझे पता चला टेलीविज़न से कि जो मारपीट हो रही थी लाहौर की सड़कों पे, उसकी कवरेज से भी कैमरा ने शायद रोक दिया, ये मैंने खबर देखी टेलीविज़न के ऊपर। तो ये जो एक जुल्म और फस्तायत का निज़ाम है, इसकी समझ नहीं आ रही कि आप करना क्या चाहते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी डबो दी, अमनो अमाब आपने डबो दिया, मुल्क की आवाम को आपने बेतौकीर कर दिया, आइन को आपने बेतौकीर कर दिया, अब इसके आगे आप और क्या करना चाहते हैं। तो इसलिए हम इसकी शदीद मजम्मत भी करते हैं, एहतजाज भी करते हैं, और इस प्लेटफॉर्म से अदालत के सामने भी अपना मुकदमा रखते हैं और आपके सामने भी रखते हैं। करंट स्टेटस क्या है? कोई वही यही सवाल है कि आज दरखास्तों का करंट स्टेटस क्या है? अभी कोई मुकर्रर हुई हैं कि नहीं लग रही हैं या नहीं लग रही, क्या? देखिए, हमारी जो पटिशन है उनमें से एक पटिशन जिसके लिए वो कह रहे थे कि वो लग सकती है, जिसके लिए जज आ सकते हैं, लेकिन चूँकि खान साहब के जो जहाँ रहते हैं वो उसको हिसार में लिया गया हुआ है, बैरिकेड लगे हैं, पुलिस है, वैन्स है, पूरा लाहौर का ट्रैफिक का निज़ाम धर्म बरम कर दिया है, तो उनको निकल नहीं दिया जा सकता, तो वो आ ही नहीं सकते हैं। ये तो वही बात है कि आपको कोई कहे कि आप जो है तो समंदर की दूसरी तरफ आएँ जब भी उधर कश्ती हो और न जो है तो आपको तैरना आता हो, तो ये जो है तो इस किस्म की एक इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है जिसमें कि हम आने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो 144 की वजह से वो वहाँ से जो उन्होंने मुआवजे में लिया हुआ है वो वहाँ से आ नहीं सकते। आज आपकी कोई दरख्वास्त समाअत के लिए भी नहीं लगती? नहीं। अच्छा, अब अगर चूँकि बेल कल लगेगी तो क्या खान साहब फिर आएंगे यहाँ पर बेल के लिए? देखिए, इसका फैसला भी हम हमारे जितनी मुक्तला की टीम है, हम बैठ के इसका फैसला करेंगे, और सबसे जो हमारा अहम तरीन जो कंसर्न है वो खान साहब की सिक्योरिटी है, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। थैंक यू। और इम्पोर्टेंट बात ये कि एक्सेस कोर्ट तक एक्सेस देनी चाहिए।